दोस्तों आखिरकार नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंच ही गए और नरेंद्र मोदी के मणिपुर पहुंचने से पहले तमाम तस्वीरें निकल कर आई थी। ये पूरा का पूरा दावा किया जा रहा था कि मणिपुर में नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, स्वागत किया जा रहा है। पर आप ये तस्वीरें दोस्तों देखिएगा, ये तस्वीरें जिस तरीके से सुबह पब्लिश की गई हैं कि नरेंद्र मोदी के आने की कितनी तैयारियां आपको इस पूरी तस्वीर में दिख रही हैं। सुरक्षा बल तो मौजूद है पर जनता कहीं नहीं दिखाई दे रही है। सड़कें एकदम खाली दिखाई दे रही हैं। क्या इन तस्वीरों से आप ये बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एक पीएम का दौरा है? दोस्तों नरेंद्र मोदी 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, अब जाकर नरेंद्र मोदी को सुध आई है कि भाई मणिपुर भी इस देश का एक राज्य है और मणिपुर भी उन्हें जाना चाहिए। आपको मणिपुर की तस्वीरें मैं दिखाती हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, सारी तस्वीरें आप तक मैं समय से पहुंचाती रहूंगी। सुबह की ये तस्वीरें देखिएगा कि सुबह किस तरीके से सूनी सड़कें, खाली सड़कें, आपको जनता नहीं दिखाई देगी। सुरक्षा बल मौजूद है, तैयारियां की गई है, पर स्वागत के लिए लोगों की मौजूदगी नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर मैं दिखाती हूं कि जिस जनसभा को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी जिस मंच पर खड़े हैं, उस मंच की ये तस्वीर देखिएगा, कितने नेता नरेंद्र मोदी के आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अक्सर जो रैलियां होती है, जो जनसभा होती है, उसमें आप देखते होंगे कि मंच पर तमाम नेता बैठते हैं, तमाम लोग नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। पर मंच की ये तस्वीरें देखिए, गिनती के चंद 2-3 लोग ही मंच पर मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी को मिलाकर मैं बता रही हूं कि 2-3 लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। यानी कि ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं कि मणिपुर की जनता ये समझ चुकी है कि जब उन्हें वाकई में इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। और अब जब इतना लेट हो चुका है कि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 260 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोगों ने पलायन कर दिया, तमाम घर उजड़ गए, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचते हैं। तो इतना लेट मणिपुर आने का नरेंद्र मोदी का क्या मकसद है? इस पर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा, सबकी निगाहें इसी चीज पर टिकी हुई थी कि नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचेंगे तो या तो 2 ही चीज होंगी, या तो जनता नकार देगी या फिर जनता बहुत ग्रैंड वेलकम करने वाली है। पर ग्रैंड वेलकम के नाम पर सूनी सड़कें, खाली सड़कें और जो जनसभा में लोगों की मौजूदगी आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर देखेगा, जनसभा में जो लोग मौजूद हैं उनके चेहरे के हाव भाव से आपको दोस्तों ये साफ पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर कितना खुश ये लोग हैं। नारेबाजी लगातार हम देखते हैं कि रैलियों में नारेबाजी होती है, लोगों में उत्साह होता है, लोग चिल्लाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। पर यहाँ मणिपुर के लोगों ने ना ही कोई उत्साह देखने के लिए मिला, ना ही कोई नारेबाजी देखने के लिए मिली, ना ही कोई उल्लास देखने के लिए मिल रहा कि मणिपुर की जनता आखिरकार खुश भी है नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर। विपक्ष की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है। राहुल गांधी ने बोला कि चलिए लेट गए, प्रियंका गांधी ने भी यही चीज बोली, विपक्ष लगातार ये चीज बोल रहा है कि लेट गए पर अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और उम्मीद है कि 2-2.5 साल बाद आप आ रहे हैं, पर हाँ अब जाएंगे तो जरूर उनके लिए कुछ कर आएंगे, जरूर उनके लिए, मणिपुर की जनता के लिए कुछ करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा मई 2023 मणिपुर में जब हिंसा शुरू हुई, मणिपुर में जब 2 समुदायों के बीच में जब हिंसा शुरू हुई, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लोग सड़कों पर आ गए थे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर सड़क तक, मणिपुर तक सिर्फ हंगामा मचा हुआ था। और उसके बाद आज भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। ये चीजें, तमाम चीजें आप हमेशा से ही ये न्यूज में अपडेट हम देते रहे हैं। पर आज जो सवाल खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा, आप इन तस्वीरों से क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे? क्या आप इसको फ्लॉप मान सकते हैं या फिर वाकई मणिपुर की जनता वाकई वेलकम किया गया है? क्योंकि खबर मैंने आपको कल भी बताई थी दोस्तों कि जो पोस्टर्स लगाए गए थे चप्पे चप्पे पर नरेंद्र मोदी के वेलकम के, स्वागत के पोस्टर्स लगाए गए थे, वो लोगों ने फाड़ दिए, लोगों ने उनमें आग लगा दी
और जिससे ये दिखाता है कि मणिपुर की जनता वाकई आक्रोश में है, जिससे ये साफ झलकता है कि मणिपुर की जनता वाकई उनमें गुस्सा है कि एक प्रधानमंत्री जब हाथ में पोस्टर, एक छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने पोस्टर देखे थे जिस पर साफ लिखा हुआ था कि अब मोदी जी ही बचा सकते हैं हमारे मणिपुर को, पर वही नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला था। तब प्रधानमंत्री ने मणिपुर का मैं भी नहीं बोला था, और प्रधानमंत्री अब 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज्यादा का वक्त है दोस्तों, मई 2023 और आज सितंबर 2025, आप ये वक्त लगा लीजिए, इस पूरे गैप में नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला, और अचानक से मणिपुर जाना नरेंद्र मोदी का, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां इसको एक अच्छे पॉइंट से भी देखा जा रहा है कि चलिए लेट गए पर सौगात देने गए हैं, 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात नरेंद्र मोदी आज पेश करने वाले हैं, इसको एक अच्छे पॉइंट से भी देखा जा रहा है। पर दूसरी तरफ वहीं के लोग जिस तरीके से पोस्टर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं के लोग जिस तरीके से बैरिकेडिंग हटाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तो छोड़िए, मणिपुर के ही 43 भाजपा नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये तस्वीर निकल कर आई थी, पोस्टरों में आग लगा देना, क्या स्वागत की ऐसी तैयारियां की जाती हैं दोस्तों? तो इसी के साथ, और सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि पार्टी के, उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने किस तरीके से इस्तीफा दे दिया। 43 नेताओं का इस्तीफा मणिपुर दौरे से पहले प्रधानमंत्री का सामने आ गया था, जो साफ ये दर्शाता है कि वाकई मणिपुर में जनता से लेकर इनकी पार्टी के खुद के नेता त्रस्त हो चुके हैं। और आज की ये तस्वीरें आप देखेगा दोस्तों, किस तरीके से अभी जो है प्रधानमंत्री वो चूड़ाचांदपुर जिले में है, और अभी जनसभा चल रही है। जनसभा में क्या बोलेंगे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। उसी के साथ इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी इम्फाल पहुंचने वाले हैं, वहां पर एक और जनसभा होने वाली है, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, ये सारी तमाम चीजें करने वाले हैं। पर ये तस्वीरें सवाल खड़े कर देती हैं दोस्तों। सुबह सुबह की ये तस्वीरें आई थी कि कैसे एक तरफ पूरे सारे न्यूज चैनल्स में दावा किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, पर सन्नाटा है, पूरा सूनी सड़कें हैं, सन्नाटा है, हथियारबंद जवान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सारी सड़कों पर सूना सूना है। और यहाँ पर आज स्टेज की फोटोज भी आप देख लीजिएगा, और इन फोटोज से जनता का पूरा जमावड़ा, कैसे कितने लोग आपको नजर आ जाएंगे, कितने लोगों के चेहरे पर आपको खुशी, उल्लास, उत्साह जो होता है एक प्रधानमंत्री को देखने का, सुनने का, वो कितना यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम खबरें आप तक मैं पहुंचाऊंगी। अभी क्या नरेंद्र मोदी जनसभा को बोलने वाले हैं, क्या मणिपुर की जनता को वाकई, क्या हिंसा के बारे में, क्या उस इंसिडेंट के बारे में, कैसे महिलाओं को वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके बारे में क्या वाकई आज संबोधन में कुछ कहेंगे नरेंद्र मोदी, इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। वो सारी खबरें मैं आपको दिखाती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।